Hello everyone, welcome to KD Academy CGPSC. माय नेम इज़ कुबेर दास। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, ये मेरे लगभग 8वां वीडियो होगा, 8वां या 9वां होगा, है ना, मुझको याद नहीं आ रहा है। तो लगभग हम लोग हर वीडियो में नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो ये जो हम लोग का जो आज का जो वीडियो है, इसमें हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हेन एसपी इज सेम। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस जो क्या होगा आपका, जब सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका समान होगा ना, अगर जब आपका सेलिंग प्राइस समान होगा तब क्या होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलो देखते हैं। और पीपीटी चालू करने से पहले जो पीपीटी बनाई है उस लड़की का सबसे पहले धन्यवाद करेंगे, ठीक है, अनामिका, जो कि मुझे पीपीटी बना के दी है और उसके कारण ही मैं वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, 2 घोड़े में प्रत्येक को 1599 की दर से बेचा गया है। मतलब 2 घोड़े दोनों को कितने रुपये में बेचा है, 1599 दोनों घोड़ों को बेचा है। पहले घोड़े को 25% और दूसरे घोड़े को 20% की हानि पर बेचा गया। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत इसको अगर आप बेसिक से बनाओगे तो बहुत दिक्कत होगा। चलिए देखिए, मैं आपको ठीक बताता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा CP, यहाँ पे लिखूँगा SP। यहाँ पे मैं लिखूँगा पहला घोड़ा। अपने पास क्या है, ये पहला घोड़ा। तो पहले घोड़े को कितना परसेंट बोला है, 25%। 25% का भिन्न कितना होता है, 1/4। तो वृद्धि करेंगे तो 4 से कितना होगा, 5। याद आ रहा होगा, 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 1/4 होगा। प्लस करेंगे कितना, 5/, नीचे वाला CP ऊपर वाला SP, ये हो गया। फिर आप नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो क्या वाला 20% का हानि हो रहा है। 20% मतलब आप सभी पता होगा लॉस हो रहा है। 1/5 तो कमी करेंगे तो कितना आएगा, 5 से 4 आएगा। लेकिन मेरे को क्या बोला है, प्रत्येक घोड़े को 1599 की दर से क्या करता है, बेचता है। यहाँ पे मैं पहले घोड़े को 5 रुपये में बेच रहा हूँ, यहाँ 5 रुपये में बेच रहा हूँ, यहाँ पे दूसरे घोड़े को 4 रुपये में बेच रहा हूँ। ये दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, अलग अलग है ना। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, समान करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों घोड़ों को मैं समान रुपये में बेचा। और मैं समान करने का तरीका पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था। ऊपर में कितना गुना करेंगे, 4 का, तो यहाँ कितनी गुना होगा, 5 का। जब यहाँ पे 4 का गुना तो यहाँ पे कितने का गुना, 4 का, और यहाँ। ठीक है, तो उसके बाद इन दोनों को गुणा करके लिखेंगे यहाँ पे 100 देखा। तो यहाँ 4 से 16 और यहाँ से कितना होगा, 25। 16 और 25 कितना हो गया, 40। यहाँ से होगा 20 और यहाँ से होगा 20, तो 20 और 20 कितना हो गया, 40। मतलब मैं दोनों घोड़े को क्या किया हूँ, मैं यहाँ पे 40 रुपये में खरीदा हूँ और उसको 40 रुपये में क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। तो पूरे सौदे में मेरे को कितना, 1 रुपये का यहाँ पे हानि हो रहा है, 1 रुपये का क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट निकाल दो। लॉस परसेंट बराबर कितना होता है, लॉस बटे CP गुणा क्या होता है, 100। तो लॉस कितने का, 1 रुपये का। CP मेरा कितना है, 140 गुणा 100, जिसके नीचे में है ना वो दिख रहा है। तो 100 बटे कितने का, 41%। यहाँ पे जो क्या आएगा, लॉस। तो जो ये लॉस हो रहा है कितने का, 100 बटा, इसका आ जाएगा आंसर। ये लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है, आदित्य ने अपने निजी संग्रह में कलाई घड़ी 1271 रुपये में क्या किया, बेचा। ठीक है, यहाँ पे गणस होगा लगता है। यहाँ पे देखो ईच लिखा है इंग्लिश में, मतलब प्रत्येक घड़ी को यहाँ पे क्या कर रहा है, बेच रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या होगा, समान होगा दोनों घड़ी के लिए। तो यहाँ पे हमको पता है ठीक CP, यहाँ पे लिखेंगे SP। यहाँ पे पहले वाला कितना 26% दिया है, तो 26% इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 26 बटा कितना होगा, 100 में तोड़ते हैं ना, नहीं आता तो 13 बटे कितना होगा, 50। अब वृद्धि हो रहा है तो क्या होता है, जोड़ देते हैं। 50 में इधर कितना हो जाएगा, 63। यहाँ पे कितना, 10% का क्या हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है। तो 10% का लॉस मतलब 1/10, तो कमी कर दो, 10 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। यही तो क्या है, लॉस हो रहा है। इंग्लिश में देख लेते हैं, हाँ लॉस ही तो है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। हमको पता है ना, 7 नहीं है 63 होता है, तो 7 से गुणा कर देते हैं। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 70 होगा। 50 में 70 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, 120। और 63 और 63 6 होगा, 12, 126। तो यहाँ से कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस 6 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 6 रुपये का। तो यहाँ से अपन क्या देखेंगे, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटे CP गुणा कितना होता है, 100। प्रॉफिट कितने का, 6 बटा CP कितना है, 120 गुणा 100। यहाँ से इसको काटूंगा, कितने बार में कटेगा, ये 20 बार में। और 20 से ये कटेगा कितने बार में, 5 बार में। तो क्या हो रहा है, ये 5% का क्या हो रहा है यहाँ पे,
इंक्रीमेंट हो रहा है, 5% का इंक्रीमेंट, ये वाला है ना। अब देखिए इसका सूत्र भी होता है, अगर आप इसका सूत्र याद कर लेते हो, यहीं पे लिख देता हूँ मैं सूत्र, ठीक है। इसका अगर आपको सूत्र याद है तो आप उससे डायरेक्ट बना सकते हो, ठीक है। अगर ये केस तभी होगा जब सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, समान होगा, तब इसको अप्लाई करना है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है या फिर परसेंट, सूत्र होता है 100 एक्स प्लस का वाई प्लस 2x वाई बटा 200 प्लस का एक्स प्लस का वाई। अगर ये आपको याद है तो आप तुरंत यहीं पे आंसर निकाल सकते हो, जैसे कि देखते हैं प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट होगा, मेरे को नहीं पता है। हम मानेंगे, एक को मानेंगे एक्स, एक्स बराबर कितना मान लेते हैं, ठीक है 26%। एक्स का मान कितना है, 26% है, और एक वाई का मान कितना हो रहा है, 10%। तो ये लाभ हो रहा है तो पॉजिटिव में रहेगा, या हानि हो रहा है तो इसको माइनस में आएंगे और परसेंट को नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो क्या करना है, नहीं लेना है। चलिए देखते हैं, ठीक है। मतलब आप क्या कर सकते हो, है ना, ऐसे एक्स बराबर कितना ले लो, 26 लोगे, और वाई बराबर माइनस का 10 लेना है। क्यों लेना है माइनस का 10, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो लॉस हो रहा है ना। अब यहाँ पे हम लोग सूत्र पढ़ते हैं, सूत्र आपको याद होना चाहिए, 100 एक्स प्लस वाई प्लस 2x वाई 200 प्लस एक्स प्लस का वाई बराबर करते हैं 100 लिखा, 26 वाई का मतलब माइनस 10 है तो 10 टू 26 गुणित माइनस का 10 बटा 200 प्लस का 26 माइनस का 10, 100 गुणित 116 प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, चलो ये मिटा देता हूँ उसको मैं। ये देखिए यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे आएगा, है ना। फिर यहाँ से आएगा आपका कितना, 26 12 हासिल 1 4 52 520 हो जाएगा, उससे आएगा 200। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16। हटाएंगे तो कितना आएगा, 6। ये कितने बार में कटेगा, ये आपका लगभग 5 बार में कट जाएगा। ये आपका 5% का क्या आ जाएगा। तो सिंपल है, मेथड अगर सूत्र याद है तो आप एकदम बहुत जल्दी बना सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य पूछ रहा है ना। तो क्या बोला है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ वॉशिंग, है ना, क्या बोल रहा है, एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ इतने रुपये में खरीदे। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों को खरीदने का जो मूल्य है वो समान है, फ्रिज का और वॉशिंग मशीन का, है ना। इन दोनों का जो क्या है, सीपी जो है वो टोटल कितना है मेरा, 5730। ईच नहीं बोल रहा, प्रत्येक नहीं हो रहा, दोनों मिला के। तो फ्रिज को 15% के लाभ पे, वॉशिंग मशीन कितने पे बेचता है, तो दोनों का विक्रय मूल्य क्या होता है यहाँ पे, समान होता है। मतलब सेलिंग प्राइस फ्रिज का और सेलिंग प्राइस वॉशिंग मशीन का दोनों क्या होगा, समान। तो आपको पता है सेलिंग प्राइस बराबर होता है CP इंटू 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट, तो आपको पता होना चाहिए ना। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बना सकते हैं, है ना, प्रॉफिट परसेंट दोनों में प्रॉफिट, है ना। और ऐसा इसी का क्या हो सकता है, इसी में माइनस करेंगे तो लॉस परसेंट बनेगा ना, सूत्र है। यहाँ पे डायरेक्ट बनाते हैं सेलिंग प्राइस, तो CP कितना मेरे को नहीं पता, तो CP की तो किसका होगा, है ना, इंटू कितने का लाभ हो रहा है, तो 115% हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 बराबर, यहीं पे रख रहा हूँ, चलो। तो ये F का है और ये W का है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 24% का लॉस हो रहा है। $26 बटा 100 हो जाएगा, और ये कटेगा, कुछ पता करेंगे ऐसा होगा यहाँ से, है ना। अगर आप काट सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमको किसका निकालना है मूल्य, वॉशिंग मशीन का। किसका निकालना है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य निकालना है किसका,
CPW का वॉशिंग मशीन का निकालना है। तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है, वॉशिंग मशीन का उसको पैसे को ऊपर रखना है, ठीक है। और क्या करेंगे, 76 को क्या करेंगे आपको, यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, देखो सर, हमको पता है कि दोनों का CP का योग कितना दिया हुआ है यहाँ पे, कहाँ है, हाँ ये दिया है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 191। तो ये 191 5730 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का CP 191 आ रहा है, लेकिन 191 है क्या, नहीं है, वो इतने है। यहाँ से किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर दो। जैसे 300 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा। तो मैं किसका वैल्यू निकालना है यहाँ पे, वॉशिंग मशीन का। तो वॉशिंग मशीन का ये है, तो इसमें भी कितने गुणा, 300 का। तो गुणा करो, 0 0 3 5 दिया 15 15 43 3, ये इसका आ जाएगा आंसर। देखो इधर दिया ऑप्शन में। इसका एक और ट्रिक है, अगर आपको जानना है तो यहाँ पे ये वाला मेथड नहीं करना चाहते तो, है ना, डायरेक्ट इसका अगर निकालना है आंसर ना, तो आप यहाँ तक तो निकालना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हमको पता है हमको किसका निकालना, CPW का। तो ऊपर में W के वैल्यू को रखना है बटे में, है ना। बटे में आपका आएगा क्या आएगा, है ना, टोटल 191 यही तो होगा टोटल। और इसमें क्या करना है, पैसे का गुणा कर देना है, 57300। यहाँ से ये कटेगा 300 बार में, और आपका आंसर यही आएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 1900 रुपये में 2 वस्तु खरीदी। उसने एक को 20% की हानि पर और दूसरी को 15% की हानि पर बेचा। तो विक्रय मूल्य समान है, तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। इसको बनाते हैं। दो वस्तु को खरीदा है, ठीक है। वस्तु नंबर 1, ये इसका CP है, CP वस्तु नंबर 2 कितना है, 19500। यहाँ पे बोला है कि पहली वस्तु को हानि पे, सेम वही क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस दूसरा, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो आपको पता है CP पहले में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो 100 घटा दो 20% में, कितना 80/100, है ना। और इधर दूसरे वस्तु में मेरा CP कितना आएगा, यहाँ से 15% का लाभ हो रहा है, तो 115/100। ये कैसे आ रहा है, ये सूत्र है भैया, सुनना, CP गुणा 100 प्लस का, है ना, प्रॉफिट परसेंट, ऐसे, या फिर इसी को है ना, तो CP इंटू 100 माइनस का लॉस परसेंट, ये होता है सूत्र। जैसे यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट 115 रखूँगा, तो मेरा क्या आएगा, CP2 इंटू 115। ठीक वैसे यहाँ पे आएगा CP1 लॉस रखूँगा तो कितना है, लॉस मेरा 20%, तो कितना 100 में 20 तो कितना आएगा 80%, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये और ये काटेंगे इसको, CP1 बटा CP सेकेंड बराबर है 115 बटे, काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 16 पंचे 80, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद हमको बोल रहे हैं ना, टोटल दोनों का योग कितना है, 195। तो दो मेथड बताता हूँ, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 39। दोनों का CP मेरा 39 आ रहा है, लेकिन 39 नहीं है ना, कितना मेरे पास रुपए में 19500 इतना रुपये है। तो कितने बार में आएगा, बार में आएगा 9 पंचे 45 का 5, इधर आएगा 4 9 तो इस ज़्यादा हो जाएगा, तेरे कम 13, यहाँ से आएगा पंचे, तेरे कम 13 200 3 500 से गुणा करूँगा तो आएगा। जब इसमें 500 से गुणा हो रहा है तो मेरे को क्या निकालना है, क्रय मूल्य किसका, लाभ पर बेचेगी। तो लाभ पर किसको बेचा गया है ना, पहली वस्तु को बेचेगी, दूसरी वस्तु को बेचे, तो दूसरी वस्तु को इसको, तो यहाँ से कितना आएगा, आपको 500 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 पंचे 8000। ये आपका आंसर आ गया। अगर इसको इसी को अगर आप ट्रिक में बनाना है तो यहाँ तक आपको बनाना पड़ेगा। मेरे को क्या निकालना, CP सेकंड लाभ पे बेच गया है, तो लाभ वाले का पैसा को ऊपर रख दो, है ना। टोटल कितना है 39, गुणा कर दो पैसे से, आएगा आंसर 6000। चलिए आ गया। व्यक्ति ने 2 कार प्रत्येक
रुपये में बेची, दोनों को सेम सामान पैसे पे बेच रहे हैं, लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालना है। सेम इसके लिए आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो, इसलिए आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, सूत्र लगा सकते हो, है ना। क्या बोलते हैं, लाभ या हानि, है ना। तो 20% का लाभ हुआ जब दूसरी वस्तु को बेचता है तो, है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, वो हो रहा है। तो दोनों केस में क्या होता है, लाभ या हानि होता है। तो इस केस में देखना इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र बता रहा हूँ, है ना। पहला केस था, क्या बोलते हैं, जब आपका दोनों अलग अलग था, एक्स अलग था और वाई भी अलग था। अब इस केस में क्या हो गया, एक्स जो है वो मेरा 20% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए एक सूत्र बनेगा, जो सूत्र अगर आप याद रख सकते हो ना, प्रॉफिट परसेंट ऑब्लिक लॉस परसेंट बराबर कितना है, एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बटा 100%। अगर ये आपको आता है तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब ये कैसे आता है इसको मैं यहाँ बताता हूँ। देखिए, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का सूत्र तो मैं आपको पढ़ाया हूँ। 100 ब्रैकेट में है एक्स माइनस एक्स प्लस का वाई प्लस का 2xy बटे में क्या था, 200 प्लस का एक्स प्लस का वाई, यही था। अब यहाँ पे एक्स और जो वाई है दोनों क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, दोनों समान है, चिन्ह में अलग है। ये मेरा प्रॉफिट है और ये मेरा क्या है, लॉस है ना। तो इस केस में क्या होगा, 100x माइनस का, ये भी x ले सकता हूँ, है ना। क्योंकि क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो ना, पहला वाला जो है वो x जो है वो मेरा प्रॉफिट में है, दूसरे वाले का जो है ना, वो मेरा जो x है वो मेरा क्या है, लॉस में है। तो दोनों केस में दोनों बराबर हो रहे हैं ना। तो x इंटू एक्स बटा 200 उसका एक्स माइनस का एक्स, ये कटेगा, ये कट जाएगा, पूरा पूरा वो हो जाएगा, यहाँ धन होगा, तो 2x² बटा यहाँ पे कितना आएगा 100, और ये कटेगा और यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ से आपका आएगा -x² बटा 100। यहाँ से आ रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा याद नहीं है, डायरेक्ट याद रखो, यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हो, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना तो डायरेक्ट सूत्र में रख दो, x², मतलब ये भी x है ना, दोनों समान है ना। इन दोनों का अपन क्या मानेंगे, मान लेंगे। इसको दूसरा ले लो, कन्फ्यूजन होगा नहीं तो, है ना। ये पहला है, दूसरा है, दोनों x मान लो तो कितना है, माइनस का 20² बटा कितना आएगा 100, 20 का कितना हो जाएगा, माइनस का 400 बटा, काटेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4% का क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस में हटाएंगे तो 4% का लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे है 15। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, रमेश ने 175 रुपये में क्या करता है, खरीदा है, ठीक है। सीपी जो है नहीं, सॉरी 1275 है, 15% का उसको लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य पर गणना करता है, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहीं पे जो है मेन है, इतने का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो गणना किस पे कर रहा है, एसपी पे। तो यहाँ पे जो है चेंज होगा, 15% का भिन्न कितना होता है, 15/100, यहाँ से काट लो डायरेक्ट, कितना का 3/20। अब आपको पता है जब प्रॉफिट पे, सेलिंग प्राइस पे क्या गणना करते हैं, तो नीचे वाला मेरा बनता है सेलिंग प्राइस, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ इसको ना। और प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर क्या बनेगा, मेरा प्रॉफिट। अब मेरे को पता है जब प्रॉफिट होता है तो मेरा क्या होता है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है किससे, सीपी से, मतलब इन दोनों को क्या करते हैं, घटा दो। तो सीपी बराबर कितना आएगा, 17। अब ये कैसे आ रहा है बोलोगे, तो आपको सूत्र बता दो, सीपी बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस का प्रॉफिट, यहाँ से आप निकाल सकते हो 17, है ना। तो अब इसको आप मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो 17 बटे कितना 20 लिख सकता हूँ, नीचे सीपी है ऊपर क्या है, एसपी है। मेरा सीपी 17 थोड़ी ना है, 12/75 है, कितने बार बनेगा, है ना। तो यहाँ से ये लगभग 7/5 आएगा, है ना, 5 इकाई में तो 5 आएगा, और 7/75 बार में 75 से गुना, इसमें किस गुना 75 से, तो कितना है यहाँ से आपका 75 से गुना करेंगे तो 15 कितना, 15 दूनी 150, तो लगभग 1500 इसका क्या आ जाएगा आंसर। इसका अगर ये नीचे वाला जो ये नहीं करना चाहते हो, ये ट्रिक है आपके पास, मैं आपको बताते आ रहा हूँ हर 2 ट्रिक है। ये ट्रिक है कि हमको निकालना है क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो अपन क्या करेंगे, सीपी को लिखेंगे। तो सीपी कितना है मेरा 17 ना, निकालना है मेरे को, सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस कितना है मेरा 20, गुना जितना पैसा दिया उसको गुना कर दो, उल्टा कर दिया हूँ, सॉरी। तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस को क्या करो, ऊपर में रखो,
इसको नीचे रखो और यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे सेम वही चीज़ है जो मैं बताया वही है, ठीक है, कुछ नहीं है। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, CP नीचे जाएगा और पैसे को लिख देंगे 1275। तो यहाँ से कटेगा कितने बने, 75 बने, 75 तो नहीं कितना होता है 150 और एक जीरो है, यहाँ से 1500 आ जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं। एक मकान तथा एक दुकान में प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया, है ना, दोनों को 1 लाख रुपए में बेचा, एक को हानि हो रहा है एक को लाभ है, सेम वही चीज़ है, ठीक है। पूरे सौदे में 1 लाख रुपए में बेच रहा है ना, लाभ होगा कि हानि होगा ऐसा वो पूछ रहा है। तो इसको बनाने का 2-3 तरीके हैं, आप कैसे बनाना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो दो मेथड से बनाते हैं, है ना। पहला, दोनों के 1-1 लाख रुपए में बेच रहे हैं, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है, 1 लाख और 1 लाख है। चलो पहले में हो रहा है 20% का हानि, लॉस हो रहा है, इधर CP कर दिया, तो 20% का हानि, तो 20% का हानि मतलब कितना, 5 से 4 होगा आपको। अब ये सब चीज़ मैं नहीं बताते रहता कैसे हो रहा है क्या हो रहा है ना, वो पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे हो रहा है 20 का लाभ हो रहा है, 20 का लाभ में कितना होता है आपका, सभी को पता है, मौखिक याद होना चाहिए भाई, 6/5 होगा, है ना। तो 5 से कितना होगा, 6। तो यहाँ पे मैं देखा मेरा तो सेलिंग प्राइस अलग अलग है, सेलिंग प्राइस सेम आना चाहिए क्योंकि दोनों को समान रूप में बेच रहा है। इसको मैं 3 से गुणा करूँगा, इसको 2 से गुणा करूँगा, 4 से 12, 6 दूनी 12 बन गया। तो ऊपर भी गुणा, इधर भी गुणा, तो इधर हो गया 15, इधर हो गया 10, तो कितना हो गया 25, तो 12 कितना हो गया 24। तो पूरे सौदे में मेरे को कितने का, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अब यहीं पे अब आपको समझना है, मेरे को निकालना है यहाँ पे, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या होगा। तो पूरे सौदे का परिणाम कितना है मेरा, इतने का लॉस हो रहा है। तो आपको आप यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना दिया देखो, आपको प्रत्येक का सेलिंग प्राइस 2, तो 1 लाख है और 1 लाख, 2 वस्तु का तो कितना होगा, 2 लाख रुपये होगा। तो इसको मेरे को कितना बनाना है, 2 लाख रुपये बनाना है, 2 लाख। तो 2 लाख कैसे बनेगा, जब मैं इसमें 2/24 का गुणा करूँगा तभी तो होगा क्या, देखो ना 24 में 2/24 का गुणा करूँगा तभी तो 24 कटेगा, 2 आएगा। तो मेरे इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 1/12, तो 1/12 का गुणा करूँगा तो इसमें आएगा। तो मेरे को ये निकालना है तो इसमें भी कितना आएगा, 1/2 का गुणा, तो 1/2 कितना यहाँ से इतना लाख रुपये है इसका आंसर। अगर ऐसे नहीं निकाल सकते तो पहले ट्रिक बना हुआ है, ट्रिक में क्या बोलता है कि मेरे को क्या निकालना है, पूरे सौदे का परिणाम में क्या हो रहा है, मेरे को लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 1 रुपये का, ठीक है। और मेरे को क्या दिया, सेलिंग प्राइस दिया, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 24 गुणा कितना लाख हो गया, 2 लाख, कितना लाख हो गया 2 लाख, रख दिया यहाँ से काट, 1/, यहाँ से करूँगा तो 1/12 लाख, ये इसका आंसर मेथड है, जिससे बना सकते उससे बना सकते, ठीक है। और वो मेथड से बनाना तो उसकी बना सकते हो, ओवरऑल मेथड से भी बनेगा वो, है ना। तो उसको आपको ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सूत्र से भी बना सकते हैं। कौन सा सूत्र है, क्या दोनों का वो बराबर है, हानि और लॉस हो रहा है, एक सूत्र पढ़ाया था ना, x² बटा 100 माइनस 100% वाला, इससे बनेगा, ठीक है। बना के देखिएगा। तो अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन मैं जैसा उम्मीद कर रहा था कि मेरे वीडियो में व्यू आएगा वैसा वो व्यू तो नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चे उस प्रकार के रिस्पांस नहीं दे रहे। लेकिन कोई ना, मैं तो वीडियो बनाऊंगा, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा, है ना। बाकी जो पढ़ने वाले हैं उनको मैं बोलता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे लय से पढ़ रहे हो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आपको प्रत्यक्ष रूप से जानता नहीं हूँ, है ना। कुछ ही बच्चे जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उन लोग तो रेगुलर पढ़ रहे हो, तो मुझे पता है जिन लोग से मैं कांटेक्ट में हूँ। और आप लोग को भी बोलता हूँ कि अगर आप लोग ना क्या मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरा नंबर ले लीजिए 8959546222, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसमें आप मुझे हाई करके मैसेज करिएगा, है ना। मैं इसको आपको क्या करूँगा, व्हाट्सअप के ग्रुप में आपको क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, जिससे कि आपको जितने भी वीडियो है वीडियो
के नोटिफिकेशन है तुरंत मैं जैसे ही यूट्यूब में पब्लिश होता है तो मैं वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आपको क्या होगा, आसानी से आपको वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे पूरा लिस्ट बाय लिस्ट पूरा वीडियो बना के मैं बनाया हुआ हूँ। जैसे अगर आपको परसेंट का वीडियो देखना है तो वहाँ जाइएगा, परसेंट सर्च करिएगा मेरे चैनल में, है ना, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पूरा परसेंट का पूरा जितना भी 13-14 लेक्चर लिया ना, पूरा टॉपिक वाइज पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे आपको लिंक मिलेगा। आपको जो पार्ट पढ़ना है क्लिक करना पड़िएगा। वैसे ही मैं इसका प्रॉफिट लॉस का भी यहाँ पे बनाऊंगा जब ये ख़त्म होने वाला है। तो लगभग हम लोग यहाँ पे क्लास हम लोग ख़त्म करने के कगार पे हैं, क्योंकि लगभग हम लोग, है ना, 70-80 79 क्वेश्चन के आसपास, 80 क्वेश्चन के आसपास हम पहुँच चुके हैं। और मैं आपको लगभग इसमें 120 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको कराने का सोच रहा हूँ। 120 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मेरे वीडियो में रहेगा। इतना क्वेश्चन आपको यूट्यूब चैनल में कोई नहीं पढ़ाता। आपको हल्का हल्का, है ना, 40 से 50 क्वेश्चन करा देंगे, है ना, वो भी सिंपल क्वेश्चन करा देंगे और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे तो सारा सब पढ़ा रहे, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन वो आपके क्वेश्चन के ओरिएंटेड ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप जब तक हार्ड क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे तब तक आप आने वाले टाइम में प्री तो निकाल लोगे लेकिन मेंस में आप फंस जाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं रेलवे का मेंस में फंसा हुआ हूँ। मैं रेलवे का 4 मेंस दिया हूँ। एनटीपीसी का 2022 वाला जो 21-22 में जो आया था उसका मैं एनटीपीसी का 4 पेपर दिया हूँ, तो उस चीज़ को मैं अनुभव करता हूँ। ठीक है, अभी करंटली मैं जॉब में हूँ तो उतना समय नहीं दे पाता हूँ आप लोग को, है ना, जिसके कारण आपको जितना भी मैं वीडियो प्रोवाइड करूँ उतने को आपको क्वालिटी वाइज पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ नोट्स बहुत ज़रूरी बनाइएगा, नोट्स तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो